नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। ज्ञानवापी मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, जहां त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा था, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा है। आपको बता दें कि मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। गलती पर मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लाए। ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही है। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी का सर्वे किया जा रहा है और इसी के चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा था, मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। तो लगातार बयानबाजी अभी उस पर चल रही थी और इसी के चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया था, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद में जो एएसआई का सर्वे हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट को ये तलब किया गया था, जिसके बाद में जो मुस्लिम पक्ष था वो हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, जहां पर हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद को गिराकर मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई है, तो वहीं पर जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि यहाँ पर मस्जिद शुरुआत से ही थी। अब इसी को लेकर लगातार बयानबाजियां शुरू हो चुकी है और इसके चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। देखिए, कई सालों पुराना ये मामला है और एक बार फिर से जहां वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसके बाद में जो मुस्लिम पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके बाद में अब हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे को, जो एएसआई टीम थी उसे सर्वे की इजाजत दे दी थी और इजाजत के बाद 4 घंटे तक ये सर्वे चला था। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में अमरेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता जुड़ गए। अमरेंद्र, ज्ञानवापी मामले में लगातार बयानबाजियां शुरू हो चुकी है और अब इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मुस्लिम समाज है उससे ऐतिहासिक गलती हुई है। बिल्कुल अनुपमा जी, देखिए एक समाचार संस्थान को साक्षात्कार देते हुए जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि ऐसा सामने आ रहा है। समाचार संस्थान के द्वारा जब एक सवाल किया गया ज्ञानवापी को लेकर के, तो उन्होंने ये कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, क्योंकि वहां पर त्रिशूल मौजूद है, वहां पर मूर्तियां हैं, वहां पर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग मौजूद है और एक आस्था पूरे विश्व में लोगों के अंदर है। मुख्यमंत्री ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि स्वयं मुस्लिम समाज को आगे आकर के और इस बात को स्वीकारना चाहिए कि कहीं न कहीं एक दौर था जिस समय लोगों द्वारा गलती हुई है। ये एक साक्षात्कार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो जो वाराणसी में वो जो परिसर है उसको लेकर के जो सवाल किया गया उसके जवाब में बात कही है और उन्होंने बिल्कुल एकदम दृढ़ता के साथ कहा कि वो जो परिसर है वहां पर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, बड़ी आस्था का प्रतीक है, वहां पर मूर्तियां हैं, वहां पर त्रिशूल रखा हुआ है, वहां पर वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसको देखकर स्वयं अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक ये मंदिर है। और वहां पर ज्ञानवापी, जो ज्ञानवापी शब्द हिंदी का संयोजन है उसको लेकर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अनुपमा जी, अगर हम बात कर ले अमरेंद्र, तो पिछली बार जब सर्वे हुआ था तो जिसमें भी कई सारे निशानों के जिक्र किया गया था, जिसमें स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, डमरू जैसे निशान की पुष्टि की गई थी। अब अगर देखा जाए तो इस बयानबाजी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि सपा पार्टी के नेता है, उनका बयान भी सामने आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाने का बयान भी वो दे चुके हैं। लगातार उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो बौद्ध मंदिर थे उन्हें तोड़कर हिंदू मंदिर बनाया गया है। तो क्या इसी के चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले लंबे समय से एक बड़े बयानवीर के रूप में सामने आए हैं जी। वो किसी भी मसले को लेकर कोई भी बयान दे डालते हैं। हालांकि ये जो बयान उन्होंने दिया है कि बौद्ध मठों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाए गए थे, जितने भी हिंदू धाम मंदिर हैं वो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए थे, उन्होंने बद्रीनाथ धाम वगैरह का नाम भी लिया और इसके बाद खुद उनका सृजन, उनकी शुरुआत जिस पार्टी से हुई, बहुजन समाज पार्टी, और उस बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उनको तगड़े से लताड़ा है। मायावती ने कहा है कि ये
कल तक भारतीय जनता पार्टी में जब मंत्री थे, सरकार में शामिल थे, तब इनको न ये दिखाई पड़ रहा था, न इनके दिमाग में आ रहा था कि उनको ये बात कहनी चाहिए, मंदिर के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहनी चाहिए। आज अचानक जब ये दूसरे दल में हैं, तो ये भड़काने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मायावती ने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को जो है उस पर उनको लताड़ा और उनसे कहा ये बयान पूरी तरह चर्चा में बने रहने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के तो बिल्कुल अब इस पर लगातार अमरेंद्र बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट किस प्रकार से इस पर फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।